हेलो एवरीवन, आरके के इंग्लिश मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। हम जब रोज़ हिंदी बोलते हैं तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब हमें इंग्लिश बोलनी होती है तो बस हमारा तो मुंह से वर्ड ही नहीं निकलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, आज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी। आपको पता ही नहीं होगा कि हम जब रोज़ सुबह से हिंदी बोलते हैं हम कितनी बार हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बहुत बार हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात हमें पता ही नहीं रहता है। तो आज से आप अपने लाइफ में हैड टू से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस है अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ हैड टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिखा है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ना था, ने पढ़े लगा रहता है तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। दरअसल ये कुछ भी नहीं है। दरअसल हम जब अपने डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे हमें स्टेशन जाना पड़ा था, उन्हें सफाई करनी पड़ी थी, सरला को गीत गाना पड़ा था, हमें बहुत काम करना पड़ा था। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको अभी अभी कहे उसके लास्ट में आपने ध्यान दिया कि वहाँ पे आवश्यकता, बाध्यता, ये सब का जोर दिया जा रहा है। मतलब आपको नहीं करना था या फिर नहीं जाना था, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ा। शायद आपका मन नहीं हो लेकिन आपको फिर भी करना पड़ा। ऐसी जगह में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम को मकान बेचना पड़ा था, वो नहीं चाहता था बेचना लेकिन उसे बेचना पड़ा था। इस टाइप के सेंटेंस में हम रोज हैड टू का इस्तेमाल कई बार करते हैं। तो आज से आप भी अपने लाइफ में हैड टू का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब आप ध्यान देना, जब आपका कोई चीज में मन नहीं हो लेकिन आपको फिर भी करवाया जा रहा है, तो मेरी ये बात जरूर याद रखना कि उस वक्त हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है, हैड टू का। ठीक है, चलिए। हैड टू के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग भूतकाल में कार्यों को दर्शाता है। आज मैं आपको हैव टू, विल टू ये नहीं बता रही हूँ, आज मैं आपको सिर्फ हैड टू बता रही हूँ। हैड टू को हमेशा याद रखना, ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। और टू जो है, टू एक इन्फिनिटिव है, टू को इन्फिनिटिव कहते हैं। हमेशा याद रखना, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू डायरेक्ट ये सब्जेक्ट के बाद ऐड होता है। सब्जेक्ट, हैड प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, आपको याद रहेगा। हम जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं तब हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई हैड टू गो टू स्कूल। देखिए, आई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनिटिव का यूज हुआ। मुझे स्कूल जाना पड़ा था, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा था। आई हैड टू गो टू स्कूल। सुबह सुबह आपको नहीं जाना होता है लेकिन फिर भी आपकी मम्मी आपको जबरदस्ती भेजती है, तो अब से आप क्या बोलोगे स्कूल जाने के बाद अपने दोस्त को? आई हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है। You had to wait. You had to wait. तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जैसे तुमने अपने किसी दोस्त को बुलाया था
लेकिन तुम्हारा दोस्त आया ही नहीं। फिर जब 1 घंटे बाद आया तो तुमने उसे क्या कहा? मुझे तुम्हारे कारण काफ़ी वेट करना पड़ा था। कहते हो ना, उसी तरीके से, मतलब आपको करना पड़ा था। वहाँ पे आपको क्या प्रेशर दिया गया, आप चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी दिया गया। उस टाइम यहाँ पे इसलिए क्या इस्तेमाल होगा? यू हैड टू वेट, यू हैड टू वेट। यू हैड टू इन्फॉर्म मी, यू हैड टू इन्फॉर्म मी। आपको मुझे सूचित करना पड़ा था, आपको मुझे सूचित करना पड़ा था। ठीक है। वी हैड टू कुक फूड, हमें खाना बनाना पड़ा था। जैसे मम्मी आपको बोलती है बेटा आज तुम खुद बना के खा लो, तो आपको खाना बनाना पड़ता है ना। तो आप चाहते थे? मन से नहीं चाहते थे, आपको करना पड़ा। इसीलिए आप क्या कहोगे उस वक्त? वी हैड टू कुक फूड। शॉपकीपर, द शॉपकीपर हैड टू रिटर्न द मनी, द शॉपकीपर हैड टू रिटर्न द मनी। दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ा था, दुकानदार को पैसा वापस करना पड़ा था। ठीक है। यू हैड टू वॉश क्लॉथ्स, यू हैड टू वॉश क्लॉथ्स। आपको कपड़े धोने पड़े थे, आपको कपड़े धोने पड़े थे। जैसे आपकी मम्मी की अगर कभी तबीयत खराब होती है तो आपका कोई फेवरेट कपड़ा गंदा हो जाता है तो फिर उस वक्त आपको धोना पड़ता है। इसीलिए उस वक्त आपका मन नहीं होता है लेकिन आपको करना पड़ता है। यू हैड टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है। मदर हैड नॉट टू टेक मेडिसिन्स, मदर हैड नॉट टू टेक मेडिसिन्स। माताजी को दवाई नहीं लेनी पड़ी थी। बच्चों देखो, यहाँ पर हम नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस हैड टू के बीच में नॉट को लगाना है जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। याद रहेगा, कोई सेंटेंस में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक नॉट लग जाएगा। मदर हैड नॉट टू टेक मेडिसिन्स, माताजी को दवाई नहीं लेनी पड़ी थी। वी हैड नॉट टू कॉपरेट हर, वी हैड नॉट टू कॉपरेट हर। हमें उसका सहयोग नहीं करना पड़ा था, हमें उसका सहयोग नहीं करना पड़ा था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, सब्जेक्ट के पहले भी हम हैड लगाते हैं। बिल्कुल, हम सब्जेक्ट के पहले भी हैड लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। कब? जब प्रश्न की बात आती है। याद रखना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू। ठीक है। हम ऐसे करके भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो। हैड ही टू पे मी, हैड ही टू पे मी। क्या उसे मुझे भुगतान करना था, क्या उसे मुझे भुगतान करना था। समझ रहे हो बच्चों? देखो यहाँ पर मैंने हैड का इस्तेमाल करके प्रश्न बनाया है। याद रहेगा, अगर हम सब्जेक्ट के पहले हैड का इस्तेमाल करते तब वहां पे प्रश्न बनता है। अब से याद रहेगा ना बच्चों? चलो। Had they go to जयपुर, had they go to जयपुर। क्या उन्हें जयपुर जाना था, क्या उन्हें जयपुर जाना था। समझ रहे बच्चों? मतलब क्या यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, क्या जाना था उन्हें, मतलब क्या है कि आप श्योर नहीं हो, मतलब वहां पे कोई प्रेशर की बात की गई होगी। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बारे में समझने में, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और थैंक यू।